इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी हैं। खेसारी लाल यादव अक्सर अपने गानों, फिल्मों, सामाजिक कार्य को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं और वो भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने बड़े-बड़े गाने दिए हैं जिसको दर्शक सुनते हैं और अपना प्यार भी जाहिर करते हैं। इस कड़ी में आपको पता होगा कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी परीक्षाओं को लेकर जिस तरीके से धांधली का मामला सामने आया था, जिसको लेकर परीक्षा कैंसिल कर दिया गया था, वहां पर सीसीटीवी बंद हो गए थे, लोगों को पेपर तक नहीं मिले थे और ये तमाम चीजों की वजह से बीपीएससी का कई सेंटरों पर पेपर जो है वो रद्द हो गया था। और बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन में आपको पता होगा कि अलग अलग पालियों में जो है परीक्षा ली जाती है और उस परीक्षा में डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। तो हो सकता है कि किसी का टफ हो और किसी का कमजोर हो सकता है ऐसा संभावना है, ऐसा नहीं कि हो या ना हो, लेकिन हो सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी छात्र जो है काफी ज्यादा गुस्से में थे और बिहार में किस तरीके से तांडव मचा हुआ है, सड़क छात्र पर है और तमाम नेता जो हैं वो छात्रों के साथ नजर आ रहे हैं। जो पुलिस एसपीडीएम जो हैं वो बर्बरता पूर्वक छात्रों पर लाठियां चला रहे हैं, कड़कड़ाती धूप में वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर बिहार में सियासत गरमाई है, लेकिन नीतीश कुमार व्यक्ति जो हैं वो एक बात भी इन चीजों पर बोलने पर नजर नहीं आ रहे हैं। इस कड़ी में खेसारी लाल यादव ने भी इस मुद्दे को उठा दिया है। खेसारी लाल यादव ने स्ट्राइक के तस्वीरों को साझा करके उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा है कि ना जात हूं ना पात हूं, मैं बिहार के उज्जवल भविष्य के साथ हूं। आप जहां खोजिएगा वहां आपको खेसारी आपकी आवाज बनकर खड़ा मिलेगा। मैं ना नौकरी दे सकता हूं ना घर में अनाज पहुंचा सकता हूं, लेकिन मैं अपनी क्षमता अनुसार हर उस ममता और अपने भाइयों का आवाज जरूर बन सकता हूं। जब हम दूसरे राज्यों में होते हैं तो हम बिहारी होते हैं, लेकिन जब अपने बिहार में होते हैं तो जात पात की दीवारें हमें अलग अलग कर देती है। इसका राजनीतिकरण होने से बचिए और बचाइए। बात बिहार के आने वाले कल की है। मैं एक अनपढ़ होकर जाग गया हूं। मेरा सवाल उन सबों से है जो पढ़े लिखे हैं, वो कब जागेंगे। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर बिहार को उन्नति की ओर ले जाएं। भगाओ भागो मत बीपीएससी स्टूडेंट प्रोटेस्ट को उन्होंने हैशटैग दिया है। तो कुछ इस तरीके से खेसारी लाल यादव जी ने बीपीएससी छात्रों के समर्थन में बातें कही है और ये एक भोजपुरी कलाकार के रूप में, एक सुपरस्टार के रूप में इस तरीके से बातें करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो कई सारे स्टार्स होते हैं जो इन सारी चीज़ों को लेकर वो अवॉइड ही करते हैं और उस चीज़ को जो है डिप्लोमेटिक रखते हैं कि भाई चलो हम सही हैं, नहीं बोलेंगे भी तो इसके नज़र में सही रहेंगे, नहीं बोलेंगे तो उसके नज़र में सही रहेंगे। लेकिन खेसारी लाल यादव जी ने जिस तरीके से छात्रों के समर्थन में आके ये बात कही है, ये कहीं ना कहीं राजनीति से परे है और ये एक बहुत बड़ा रिस्क भी है भोजपुरी सुपरस्टार के नाते भी कि आकर आप इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव ने जिस तरीके से समर्थन दिखाया है, सच में उससे लोगों में उत्साह बढ़ेगा और खासकर बीपीएससी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए एक कहीं ना कहीं ये जड़ी बूटी के रूप में भी काम करेगा कि चलिए नेता तो समर्थन में आ ही रहे हैं और भोजपुरी कलाकार भी आ रहे हैं, तो अपने आप में एक बड़ी बात होती है और इससे खेसारी लाल यादव जी को भी फायदा होगा क्योंकि लोग जो है उनके गाने सुनते हैं और अगर सफर जो पीड़ित हैं, जो इस तरीके की चीजों को सफर कर रहे हैं और उनका समर्थन मिलता है उस सुपरस्टार का, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है और छात्रों के लिए एक जड़ी बूटी के रूप में भी काम करेगा। बाकी जिस तरीके से खेसारी लाल यादव जी ने बिहार सरकार को घेरा है उस पर आप अपनी राय बताइए। धन्यवाद।